Let's come to the next point. So I will always recommend that don't decide on the basis of peer pressure. For example, if your best friend or your school friend is deciding that I am going to take physics, chemistry and maths combination, then don't decide on the basis of his or her selection, because his or her interest would be different from your. After some time, definitely your approaches will be different. At the school we all are at the same mindset level, so it is very difficult to differentiate the future aspects. But after graduation, definitely you will see that the approaches between you and your best friend will vary a lot. बहुत जगह आपने सुना होगा कि आपके रिलेटिव्स या पेरेंट्स आपको थोड़ा सा प्रेशर करते हैं कि देखो हमारे फ्रेंड के बेटे ने ये लिया या मेरे फ्रेंड की बेटी ने ये सब्जेक्ट लिया है, तुम भी ये सब्जेक्ट्स चूज़ कर लो तो आपको हेल्प मिलेगा, गाइड मिलेगा और इसमें आपका फ्यूचर सिक्योर आप आज की डेट में किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं. इट्स डिपेंड्स टोटली ऑन द डेडिकेशन एंड एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड. अगर आज आप ह्यूमैनिटीज़ भी सेलेक्ट करते हैं तो आज की डेट में आपके पास पहले के मुकाबले बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हैं. आप जर्नलिज्म में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपैंड हो गई है. आपके लॉयर बनने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है. यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स, स्कूल्स में टीचर्स बनने की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है. तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्ट्रीम में बेटर नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. अगर आपने ले लिया पीयर प्रेशर में मैथ्स बट आपसे मैथ सॉल्व भी नहीं हो रहा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किसी और सब्जेक्ट में बेटर कर सकता हूँ, मैं कॉमर्स में बेटर कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा बिजनेस, मनी और आपका स्टॉक मार्केट में ज़्यादा लगता है, तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग. बट इट्स लाइक कि अगर आपका इंटरेस्ट इन सब में है देन डेफिनेटली गो फॉर चूजिंग कॉमर्स एज योर 11th and 12th सब्जेक्ट्स. Let's come to the next point, which is to decide the stream option on the basis of long-term planning. Here long-term planning refers to this planning start from your foundation to the retirement plan. So it starts from foundation, then your graduation, then jobs, then after job lifestyle and then your retirement plan. रिटायरमेंट प्लान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो हमारे बारे में या हमारे पार्टनर के बारे में है. इट शुड इंक्लूड आवर चिल्ड्रन एज वेल. जैसे बहुत सारे लोग अपना रिटायरमेंट वेल सेटल चाहते हैं, जिसके लिए वो एक सिंपल सिस्टमैटिक प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं. फॉर एग्जांपल, आफ्टर रिटायरमेंट फ्यू पीपल एक्सपेक्ट टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड देयर चिल्ड्रन टू बी सेटल्ड वेल इनफ. तो चिल्ड्रन के सेटलमेंट के लिए भी आज की डेट में कोचिंग्स, स्कूल्स के फीस थोड़े एक्सपेंसिव है, बट दे वांट अ सेटल्ड लाइफ. तो उसके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप प्लान कर सकते हैं. बट बहुत सारे लोग अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. वो बाहर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करना चाहते हैं. हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है. बाहर की लाइफस्टाइल ऑब्वियसली इन डेवलप्ड कंट्रीज़ इट इज़ लिटिल बेटर, बट आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो बैकग्राउंड है, ये सारे डिसीजन उन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा. तो ये सारे फैक्टर्स भी कंसीडर होने चाहिए. Although it is very early stage to think at this level, but still I am just giving you an overview. और वैसे भी after 10th you people are smart enough to decide and plan all these parameters. So let's start with foundation. अगर आपने foundation में for example physics, chemistry and biology लिया, so you have the option to choose MBBS, BDS or related graduation options. But definitely till 12th you all will be studying the same subjects. उसके बाद आपकी चीज़ें थोड़ी डिवाइड हो जाएंगी, तो accordingly you have to plan. फिर उसके बाद चीज़ें और बाइफरकेट होती है. जैसे कोई सर्जन बनता है, कोई मेडिसिन का डॉक्टर बनता है, तो ऐसे आपके स्ट्रीम्स डिवाइड होने लगते हैं. बट आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम और आफ्टर सम स्टेजेस चीज़ें धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होने लगती है. सो स्लोली यू शुड बी कैपेबल इनफ टू एनालाइज एंड डिसाइड योर करियर गोल्स. Now let's come to the next topic. So my recommendation is to focus on the understanding of concepts, because all the topics and subjects are more or less interrelated. For example, if we talk about maths and English, so all the subjects for English medium students are in English. So if you are understanding English, you are good with vocab, you are good with grammar, then in writing the physics answers also and chemistry answers also it will help. So you will see that all the subjects are more or less interdependent. For example, if we talk about maths, so if you are understanding maths and if you are good in maths, then it will help you in solving the problems of physics as well. So here you have to understand that all the subjects are more or less interdependent. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे भी हमें मैथ्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है, बस हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है बुक्स का और हमारे आंसर शीट का.
लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका जो कंटेंट है, उनका लॉजिक है, उनका कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं या तो हमारी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है, डे टू डे हमारी पर्सनैलिटी, हमारे नॉलेज को इन्हेंस करने में हेल्प होता है। क्योंकि जैसे अगर हम बात करें बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं ये कॉमन 10 तक इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि आपको ये सारी चीज़ों का इम्प्लीकेशन अपने लाइफ में भी करना पड़ता है। नोइंगली और अननोइंगली वी यूटिलाइज ऑल दीज नॉलेज। ऑल्सो जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बनाएंगे कि मुझे कॉन्सेप्ट्स याद करना है, तब तक आपका इंटरेस्ट भी जनरेट नहीं होगा। तो आप अपने टॉपिक्स को पढ़िए, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए और जो भी डाउट्स आते हैं उनको आप रिजॉल्व करिए। जितना आप उन सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्चुअली एंड लॉजिकली समझेंगे वो आपको और हेल्प करेगा दूसरे सब्जेक्ट्स को समझने में, और कहीं ना कहीं ये आपके गवर्नमेंट जॉब्स में भी हेल्प करेगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब है जिसमें कि आपके मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स के आपके डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे भी हेल्प करेगा। तो कोशिश करिए चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझिए। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन ऑफ दिस नॉलेज कि आपने एग्ज़ाम दिया, मार्क्स आ गए, काम ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि अगर हमने ये चीज़ें बेटर पढ़ी होती तो हमें बाद में दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे कि मैथ्स और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स में आते हैं। और एक बार अगर आपने स्कूल डेज़ में अपने सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, बहुत सारा प्रैक्टिस किया, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। दोबारा जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा पढ़ना होगा, तो आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बिकॉज जब आप पढ़ रहे हैं अपने स्कूल डेज़ में तो आपके पास पूरा टाइम है उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। बट आफ्टर सम टाइम आप अपने ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास शायद उतना टाइम ना रहे फिर से उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। सो आई विल सजेस्ट कि जिस समय जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करिए। At the last, I will highlight one more important point, which is for those students who are still unable to decide on the basis of our previous discussion. तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप चीज़ों को कट डाउन करना शुरू करिए फ्रॉम द टोटल लिस्ट। जैसे कि अगर आप डेफिनेट है कि आपको डॉक्टर नहीं बनना, तो यू आर नॉट चूजिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लाइकवाइज अगर आपको कॉमर्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो इट इज़ ऑल्सो आउट ऑफ योर लिस्ट। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरा मैथ्स भी उतना बेटर नहीं है, आई डिडेंट गेट गुड मार्क्स इन 10th, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है देन एट दिस स्टेज आई विल रिकमेंड टू क्रिएट योर इंटरेस्ट, गिव सम टाइम, बिकॉज यू कैंट ऑप्ट आउट ऑल द ऑप्शंस। लाइक अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बैचलर ऑफ आर्ट्स में नहीं जाना, या मुझे जर्नलिज्म नहीं करना, या मुझे सिविल सर्विसेज में नहीं जाना, या मुझे लॉयर नहीं बनना, देन डेफिनेटली यू कैन गो विथ मैथ्स। मैथ्स इज नॉट लाइक दैट इफ़ यू आर गेटिंग 80-90 out of 100 then only you can settle down in your career, but at least you can make some base. You have ample amount of time. This is just the start of your life. तो आप थोड़ा सा उन सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए, बिकॉज यहाँ पे अब आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू हाईलाइट। क्योंकि अगर आपको जॉब करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, एक सेटल्ड लाइफ चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों में मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट होना अलग बात है, बट इंटरेस्ट हेल्प्स यू टू लर्न। बट डेफिनेटली टू लर्न यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स, यू हैव टू स्ट्रेच योर आवर्स। तो आप इस स्ट्रेटेजी से अपना फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है बट यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, सो डोंट लूज होप, गिव सम टाइम, create your interest, spend some time, talk to your parents, your elder siblings, then they will definitely guide you कि आपको चीज़ों को कैसे इन्हेंस करना है, कैसे मार्क्स लाने हैं, कैसे बेटर इम्प्रूव करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। और ये तो है कि 10th के बाद आपके 11th और 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े हार्ड और लेंदी होंगे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। तो अगर आप अभी से चीज़ें एनालाइज करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने इंटरेस्ट को देखेंगे और क्या आपको एक्सपेक्टेशन है अपने लॉन्ग टर्म गोल से, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। आई होप मेरे पॉइंट्स आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी पॉइंट यू वांट टू, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया बिकॉज मेरे प्रीवियस वीडियो में एक कमेंट आया था टू मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो ऑब्वियसली ये टॉपिक अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा बिकॉज स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एंड पैरेलली दे हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रीम एज वेल।
I think this is a very good topic to understand. Don't hesitate to talk to your parents and siblings and other relatives. उनसे discuss करिए. I hope everyone will support you. Thank you everyone for watching this video. All the best for your board preparation. See you all in the next video. Till then, take care and stretch your efforts. Bye.